बचपन में आप लोग एक गिरगिट देखे होंगे, पलट के इधर कभी पलट के उधर जाते रहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसी तरीके से पॉलिटिक्स में किसी आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आप जानते हैं इमरान प्रताप गली को, बहुत महान शायर है, सब कोई जानते हैं, आप लोग भी शायद अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसका मैं एक फोन रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, क्योंकि अभी बिहार में वही प्रचार कर रहे हैं, खूब धूम धड़का सा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जहां पर एकदम कोई नहीं टिक सकता है, सिर्फ इमरान प्रताप गली ही टिक सकता है। खूब एकदम प्रचार कर रहे हैं। उसका एक हम आपको एक नमूना दिखा रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल ये दिखाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करते हैं। आप लोग देखिए फ्लैशबैक। जो गाड़ी आपने कहा सर वो हो गया है, देख लेना। फॉर्च्यूनर या एंडेवर होनी चाहिए गाड़ी, वो स्कॉर्पियो तो सफर नहीं कर पाऊंगा, लंबा सफर है सर। इंशाल्लाह पूरी कोशिश में लगे हुए हो जाएगा सर। ठीक है, फ्लैशबैक देख लिए होंगे। आप लोगों को पता चल गया है कि साहब प्रचार करने के लिए कौन सी गाड़ी मांग रहा है। जो आदमी बोल रहे हैं कि मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, मुसलमान को एकजुट होना चाहिए, तो आप लोग एक देख सकते हैं कि गाड़ी के लिए अपना ईमान को बेच रहा है। खैर बहरहाल दूसरी बात हम करेंगे, बुरा भी कहा है, भला भी कहा है, बहुत कुछ कहा है। अभी कहा है फिलहाल जो अभी भाषण चल रहा है बिहार में, अब कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे हैं एनआरसी के ऊपर, जो अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं क्या किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एनआरसी के मुद्दे पे। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में। लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गली साहब कह रहे थे, हम उसी का आपको एक शायर सुनाना चाहते हैं। फ्लैशबैक फिर से। जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला। वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। वही हक एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मगर बोला तो जो कहते हैं कि साहब आप सुनिए, तो सुनिए कि 4 मिस्र साहब किस तरीके से पढ़ रहे हैं और किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और बाद में ये भी कह रहे हैं कि हम शायद इसी वजह से जाना जाते हैं कि हम सच बोलने से नहीं कतराते हैं, इसी वजह से शायद हम जाना जाते हैं। अपना तारीफ खुद कर रहा है, इतनी अच्छी बात नहीं है। और एक वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, फिर से चलिए फ्लैशबैक में। जिसे देख के लगता है कि दिल में एहतराम आता है उस शख्स के लिए, और उस शख्स का नाम है असदुद्दीन। एहतराम आता है, पता नहीं क्यों। मैं एक असदुद्दीन ओवैसी का, कि जिस शख्स ने खुद 40 दिन जेल में रह करके जहरीली तकरीर जैसी कोई चीज होती है इस पे बहस शुरू करवा दें। अदालत जो फैसला करे वो जाने। उनका शुक्रिया कि कम से कम बहस तो शुरू करवाई उस शख्स ने। कम से कम वो 40 दिन जेल में रहे तो प्रवीण तोगड़िया पे 1 दिन के लिए मुकदमा तो दर्ज हो। अल्लाह करे ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बढ़ेगा। मैं नज्म शुरू कर रहा हूं। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। इतने
तो घड़ियों का जवाब है अकबर। फिरका परस्तों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल। एक वीडियो देख लिए जिसमें अभी बाद वाले वीडियो में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र कर रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे, अच्छी बात है। तो आप लोग बहुत कुछ देख लिए हैं। और दूसरी बात, हम चले हैं मुद्दे के ऊपर। कुछ सीमांचल में अभी वो है, एक पत्रकार पूछ रहे थे, बहुत पिछड़ी हुई है। तो इमरान प्रताप गली साहब बोल रहे हैं कि सीमांचल जो एरिया है बहुत पिछड़ा है, मगर पत्रकार के जुबान में ये सवाल नहीं आई कि अगर सीमांचल अगर अति पिछड़ा है तो उसको किसने अति पिछड़ा रखा है, कौन जिम्मेदार है इसका। पत्रकार को शायद हिम्मत नहीं होगी ये सवाल पूछने की कि क्यों ये पीछे रहा है, इसका वजह क्यों है, क्या वजह आखिर है कि ये इतना पीछे है। सत्ता में 70 साल 75 साल हो गया है, सत्ता में कौन राज कर रहा है, किसका ये कर्तव्य है कि इस एरिया को वो डेवलपमेंट करे, क्यों नहीं किया है, किससे हम ये सवाल पूछे, मगर पत्रकार नहीं पूछा। दूसरी बात, इमरान प्रताप गली साहब ये भी कह रहे हैं कि सीमांचल को एक खास पैकेज की जरूरत है। आप चलिए फ्रेश बैक। इस इलाके में उतना बजट जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, तो मुझे लगता है कि एक अलग से पैकेज की जरूरत है। आप अगर पैकेज नहीं ले सके यहाँ के विधायक सांसद, तो अगर पैकेज की जरूरत है तो पैकेज कौन देगा। 2014 के बाद ही नहीं ये आया है बीजेपी, 2014 से पहले कौन राज किया है इस देश में, किससे हम सवाल करें इस देश में, क्या मोदी जी से करें। सरकार तो आप लोग ने किया है, आप लोगों ने राज किया है 70 साल 80 साल, तो क्यों आप लोग पीछे रखे, क्यों नहीं पैकेज दी है स्पेशल। तो इतना कुछ बोल रहा है, वो अपने पार्टी से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसको आखिर सीमांचल को डेवलपमेंट क्यों नहीं किए। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 2012 में किशनगंज के एरिया चकला में एक यूनिवर्सिटी पास हुआ था, वो सब पास हो गया था, उसका पैकेज भी सोनिया गांधी जाके दी थी और सब कुछ हो गया था, फाइनल भी हो गया था, मगर आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, आज तक उसका काम भी चालू नहीं हुआ, ज़मीन उमीन सब दिया गया। तो इसका बात किसको पूछना चाहिए। तो आप अगर इतना कुछ बोल दिए तो आप लोग को इतना भी बोलना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये सारे जिम्मेदार हैं इसके। हम सब किसी को बदनाम कर रहा है। और साथ साथ ही जो सीमांचल के जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो संसद है, एमएलए हैं, हम सब किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार वही लोग हैं, चाहे वो लोग नहीं दिए हैं, और वो लोग अगर नहीं भी दिए हैं तो ये लोग क्या किए। बात ये बोल रहा था कि मौलाना इसरारुल हक साहब कासमी मरहूम, बेचारा अभी इंतकाल हो गए हैं 2018 में। वो बोल रहे थे कि ये बहुत कोशिश की, जो महानंदा पुल है किशनगंज के, फिर उसके इर्द गिर्द पुश्ता बना जाए कि पानी जो है इधर उधर बाढ़ की वजह से झेलना ज़्यादा मुसीबत ना पड़े। बोला कि बहुत कोशिश की है। मुझे एक बात बताइए, मौलाना इसरारुल हक साहब 2009 में पहली संसद बने, उससे पहले भी कांग्रेस के ही संसद थे, उससे पहले भी कांग्रेस के ही संसद थे, ठीक है। उसके बाद 1909 में वही संसद बना मौलाना साहब, उसके बाद 14 में भी वही मौलाना साहब ही संसद बना है। मना कौन किया भाई, हम लोग मना किए। अगर ला के देते तो अच्छी बात था, सब कोई तारीफ करते,
तारीफ के साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान भी कहा जाता है कि बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। कोई तो मना नहीं किया था। सारे, चाहे कोई भी दल हो, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सारे दल, बीजेपी की तो बात छोड़ दो, उसका नज़र तो मुस्लिम वोट के ऊपर नहीं है। मगर ये जितने भी पार्टी हैं, सारे पार्टी मुस्लिम वोट के ऊपर निर्भर है। पता नहीं ये लोग मुस्लिम वोटर्स को अपने बाप का जागिर समझता है, पता नहीं क्यों ऐसा समझ रहा। खुदा जाने ये लोग ऐसा क्यों समझ रहा है। एक पैसे के लिए अपने ईमान को ये लोग बेच दे रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को मैं पहले रिकॉर्डिंग सुना रहा था कि कार के लिए रिकॉर्डिंग करने जा रहा है, कितना घटिया आदमी है। क्यों? इसके पास पैसा की कमी है। अब मरने के बाद ये लोग पैसा लेके क्या करेंगे? कब्र में लेके जाएंगे ये लोग, ये सब पैसा। अजीब हाल है। मुसलमानों, आप लोग जागो, आप लोग समझो, सोचो, पैसे के पीछे भागो मत, अपने ईमान को बचाओ। यह ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में। और पढ़ो लिखो, अच्छा नहीं पढ़ो लिखो, और पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो यही सब कमीना आदमी जो है ना, हम लोगों को जो है ना भटकाते रहेंगे और अपना राजनीति करते रहेंगे, चूल्हा गरम करते रहेंगे। ये लोग, इन लोगों को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदू और मुसलमान से इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन लोगों को बस सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। साफ सीधी बात है। तो ये सारी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और पत्रकार को किस तरीके से सवाल करना चाहिए, किस तरीके से सवाल सब वो छोड़ दे रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछने वाला है। जो अगर पत्रकार हैं उसको अच्छी तरीके से पत्रकारिता निभानी चाहिए। जो जिम्मेदारी लिए हैं वो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी को भी दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियोस बनाएं तो आप तक जाके पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।